नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक पर आधारित जो क्लास 12वीं जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में वन लाइनर क्वेश्चंस रखे गए हैं। यहां पर एक डेमो के रूप में आपको 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं। यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 1000 लाइक जितनी जल्दी हो सके आपने पूरा कर दिया, तो जितने भी चैप्टर है उनका मैं वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, यानी कि जो रीट एग्जाम आपकी आने वाली है उससे पहले जितने भी साइकोलॉजी के चैप्टर है क्लास 12th के, वो सभी मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। कंप्लीट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं सभी आपको मैं एक साथ दे दूंगा या फिर 2-3 पार्ट में करके आपको सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ही मैं एनसीईआरटी बुक पर आधारित जो क्लास 12th जो साइकोलॉजी के जो चैप्टर है उनके वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे सृजनशीलता कहा जाता है। याद रखिएगा, नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, किसने बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? तो वह वेस्लर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाए कि किसने बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, तो वो वेस्लर ने। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। याद रखिएगा, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक जो परीक्षण होता है बुद्धि परीक्षण, ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो वह है गाल्टन। याद रखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था 1882 में? तो ये किया गया था गाल्टन के द्वारा। बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? तो ये उंट ने। याद रखिएगा, बुद्धि मापन विधि की जो प्रयोगशाला सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी उनका नाम क्या है? उनका नाम है वुंट। समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोस्कोविशी एवं फ्रेजर के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन मोस्कोविश एवं फ्रेजर के द्वारा किया गया। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है, सरल है, स्पीयरमैन है। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन होंगे। अगला प्रश्न है, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वो है स्टर्नबर्ग। किसके द्वारा बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो ये स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया है। बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है? यहाँ पर देखिए, बुद्धि तथा जो सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है? तो ये किस प्रकार का संबंध होगा? धनात्मक संबंध होगा। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि, जिसको हम आईक्यू भी कहते हैं, इसका उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ये टर्मेन के द्वारा किया गया था। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का उपयोग सबसे पहले। बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के साथ अनुकूलन करने की सामान्य योग्यता है। बुद्धि की यहाँ जो परिभाषा है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये बकिंघम के द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है। यहाँ पर जो विकार है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है? भूख कम लगती है। लिकर्ट स्केल में कितनी श्रेणियाँ होती हैं? तो याद रखिएगा, इसमें कितनी श्रेणियाँ होती हैं? लिकर्ट स्केल में 5 श्रेणियाँ होती हैं। बच्चों में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो यहाँ पर बच्चों में जो स्व का विकास होने लगता है वो लगभग 2 वर्षों में होने लगता है। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये टर्मन ने। याद रखिएगा, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में टर्मन ने परिभाषित किया है। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? तो वह है गाल्टन। मनोविज्ञान में गाल्टन ने व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाए। व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है? तो वो है ब्रूनर। किसने दिया है? ब्रूनर ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को। शाब्दिक तर्कणा, आंकिक तर्कणा किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो ये विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, शाब्दिक तर्कणा, आंकिक तर्कणा ये विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं।
द्विध्रुवी विकास के दो ध्रुव है। यहाँ पर देखिए जो द्विध्रुवी विकार है इसके दो ध्रुव के बारे में पूछा गया है, तो एक है उन्माद और दूसरा है विषाद। ये दो ध्रुव हैं द्विध्रुवी विकार के। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, तो ये दर्शन शास्त्र। प्रारंभ में आत्मा का जो प्रयोग किया जाता था ये दर्शन शास्त्र में किया जाता था। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, तो यह है कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, ये किसमें मानी गई है, तो ये पराहम में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व की जो नैतिक शाखा मानी गई है ये पराहम में मानी गई है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यहाँ मूल्य निर्णय क्या कहा जाता है, तो यहाँ जो मूल्य निर्णय कहा जाता है अपने बारे में, तो ये आत्मसम्मान कहा जाता है। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है, तो यह है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे समायोजन कहा जाता है। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो यह है मिलर तथा डोलार्ड। याद रखिएगा, मिलर तथा डोलार्ड ने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें कौन सा दबाव कहा जाता है, तो उन्हें मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं। क्रमबद्ध असंवेदनीकरण का प्रतिपादन किसने किया, प्रश्न को दोहरा लेते हैं। क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रतिमान किसने किया, तो ये साल्टर तथा ओल्पे के द्वारा किया गया क्रमबद्ध संवेदीकरण का प्रतिपादन। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये यूंग ने। याद रखिएगा, सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है ये यूंग के द्वारा किया गया है। संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है, तो ये जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक असंवादिता की जो उत्पत्ति होती है वो जब होती है जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है। मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये फ्रायड के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, मनोविश्लेषण विधि का जो प्रतिपादन किया है ये फ्रायड के द्वारा किया गया है। किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया है, तो ये दिया है रोजर्स ने। यहाँ पर बल लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। किसने पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया है, तो वो है रोजर्स ने। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, तो वो है केटल। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत केटल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मनोगतिक उपागम विचारधारा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये फ्रायड ने। याद रखिएगा, मनोगतिक उपागम विचारधारा का जो प्रतिनिधित्व किया गया था ये फ्रायड के द्वारा किया गया था। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक पंच अवस्था सिद्धांत है, तो ये फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक पंच अवस्था सिद्धांत है। रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होते हैं। यहाँ पर कार्ड की संख्या पूछी गई है, तो कितनी होती है, 10। याद रखिएगा, रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण में जो कार्डों की संख्या होती है वो 10 होती हैं। किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को व्यष्टि मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, तो वो है एडलर। एडलर के सिद्धांत को व्यष्टि मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। व्यक्तित्व विकास में तर्कयुक्त सचेतन अहम की प्रक्रियाओं आदि पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रकाश डाला है, तो वो है एरिक्सन। किसने डाला है, एरिक्सन ने प्रकाश डाला है। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है, तो वो है J.M. ओझा। यहाँ पर भारतीय मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया था, तो उत्तर आपका J.M. ओझा होगा। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यहाँ किसका कथन है, तो ये स्टनबर्ग का कथन है। याद रखिएगा, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यहाँ कथन स्टनबर्ग का है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है, सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है कि ये पर्सोना शब्द से बना है। व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आलपोर्ट। याद रखिएगा, व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत आलपोर्ट के द्वारा दिया गया है।
जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उद्दीपक नियंत्रण कहा जाता है। स्कीमा है, स्कीमा क्या है, तो स्कीमा एक मानसिक संरचना है। याद रखिएगा, स्कीमा क्या है, एक मानसिक संरचना है। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, तो वो है कार्ल रोजर्स। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, तो यह है कार्ल रोजर्स के द्वारा माना है। किस अवस्था में जननेंद्रिय पर फोकस होता है, तो वो है जननेंद्रिय अवस्था। याद रखिएगा, जननेंद्रिय अवस्था में जननेंद्रिय पर फोकस होता है। सामूहिक अचेतन का संपत्ति का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये युंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, तो ये युंग के द्वारा किया गया था। ग्रिफिथ का योगदान किस क्षेत्र में प्रमुख है, तो ये तापमान। याद रखिएगा, ग्रिफिथ का योगदान तापमान के क्षेत्र में प्रमुख है। अंतिम प्रश्न, 16 पीएफ परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, इसके बारे में तो आपने सुना होगा और पढ़ा होगा, तो यह है केटल। केटल ने 16 पीएफ परीक्षण का प्रतिपादन किया। तो यहीं पर आज के जो 50 प्रश्न था यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको क्या बताया था, ये एक टेस्ट के रूप में या फिर कह सकते हैं कि एक डेमो के रूप में आपको 50 प्रश्न दिए हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप बताएं कि हाँ सर हमें जो 12th की साइकोलॉजी है उसके वीडियोज़ हमें चाहिए। तो मैं रीट होने के पहले वो वीडियो आपको दे दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।